हम लोग फ्रीलांस पत्रकार, चूँकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं और असली खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं, इसमें आप हमारे ऊपर दमन नहीं कर सकते। हमारी सीधी सादी मांग थी कि जो पत्रकार फील्ड पर रहते हुए काम करके तथ्यपरक जानकारियों को सामने ला रहा है, उसको सरकार ऐसे नहीं दबा सकती और उस पर ऐसे ही FIR नहीं किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस तुम कायर हो, कायर हो, कायर हो। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनदीप 2 महीने से सिंघू पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ दोस्त हैं उनके, जिनसे मेरा कांटेक्ट था। उन्होंने मुझे बताया कि मनदीप को कुछ लोग उठा के ले गए हैं और पुलिस वाले हैं वो। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन पता नहीं लग पा रहा। तो मैंने मनदीप के कुछ पत्रकार साथियों से कांटेक्ट करा और उन्होंने भी बहुत प्रयास किए कि पता लगा पाएँ कि वो है कहाँ पे, लेकिन सुबह के 4 बजे तक नहीं पता लग सका कि वो कहाँ पे हैं। मतलब आसपास के पुलिस थानों में भी पता करा होगा और स्पेशल सेल में भी, और मतलब बहुत सारी जगह पे आई नेवर नो। उसके बाद 4 बजे के आसपास मनदीप के किसी दोस्त ने ही मुझे फ़ोन करके बोला कि वो स्पेशल सेल में है, अलीपुर में FIR लॉज हुई है। पत्रकार मनदीप पुनिया के साथ जो ज़बरदस्ती हो रही है, जो उनको हैरास करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो जर्नलिज्म की है, कुछ उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों पर अटैक करने वाले लोग थे वो स्थानीय लोग नहीं थे, वो बीजेपी के वर्कर थे। ऐसी उन्होंने एक रिपोर्ट की थी, जिसको देखते माना जा रहा है कि जिसके चलते उनको टारगेट किया गया। तो एक ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जिसमें ये पत्रकारों ने एक ये जताने की कोशिश की है कि जो आम पत्रकार हैं वो मनदीप पुनिया के साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ जब हम ये समझ पा रहे हैं, चाहे दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग हो, चाहे किसान आंदोलन में भी बहुत समस्याएं होती हैं। कई बार पुलिस हमको बहुत परेशान करती है, चूंकि कोई कार्ड नहीं होता है, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि कोई इधर उधर ऐसे ही वीडियो बना रहा है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पुलिस वाले भी रोकते टोकते हैं, बाइट भी नहीं मिलती है। हमारे ही एक साथी का 26 तारीख को जब ट्रैक्टर मार्च हो रही थी, उसको घेर लिए लगभग 150 लोग। कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ऐसा करते हुए उसका मोबाइल छीन लिए वो लोग। तो एक मोबाइल जो कि सबसे बड़ा औजार होता है अभी के समय में मोबाइल जर्नलिज्म में, उस मोबाइल में उसका सारा डेटा डिटेल सब कुछ था, लेकिन चूंकि उसके पास कोई कार्ड नहीं था, माइक ID नहीं थी, इस वजह से उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसके साथ मारपीट भी हुई। तो यही मनदीप पुनिया के साथ भी हुआ एक बतौर फ्रीलांसर। ये कहा गया कि हम पहचान नहीं पाए कि वो पत्रकार हैं, उनके पास कोई ID नहीं थी, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एक सिविलियन समझ करके। कि आज केवल गिने चुने पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी तो एक पत्रकारों का तबका ऐसा है जिस पर कोई वार ही नहीं है, उनसे कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो उनसे है जो जायज़ सवाल पूछ रहे हैं, और जायज़ सवाल वो पूछ रहे हैं जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं, और दबाव उनके ऊपर नहीं है जो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे। वो स्वतंत्र हैं, पर वो स्वतंत्र हैं लेकिन हर तरीके से कमज़ोर हैं, इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, वो पूरी ताकत नहीं झोंक पा रहे हैं, लेकिन एक जुनून है पत्रकारिता करने का, तो सारे स्वतंत्र पत्रकार लगे हुए हैं। यहाँ पे एक तरह से तानाशाही दिखाई जा रही है सरकार के द्वारा, जो कि हमें बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है कि हम किस प्रकार से बोल पा रहे हैं या नहीं, हमें ये हक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि एक अमेरिका की तरह हमें फ्रीडम प्रेस की भी एक अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रीलांस जर्नलिज्म में जब हम लोग ग्राउंड पे होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में है कि जिनके पास माइक होता है, जिनके पास बड़े बड़े कैमरे होते हैं, वही पत्रकार है। तो हमारे पास ना माइक होता है, ना कैमरा होता है, ना ID होती है। तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को कन्विंस करना हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि लोग हमको पत्रकार नहीं मानते। तो उनको समझाना होता है, उनको बताना होता है कि नहीं, फ्रीलांस जर्नलिज्म भी कोई चीज़ होती है, नैरेटिव जर्नलिज्म भी कोई चीज़ होती है।